नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो जहां पूरे बिहार भर में सीटों का समीकरण और एग्जिट पोल क्या बता रहा है उसकी चर्चा हो रही है, तो अब आइए बात करते हैं खगड़िया सीट को लेकर। जी हां, खगड़िया सीट को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है लगातार, उसका एग्जिट पोल क्या बता रहा है उस पर चर्चा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के गृह क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ और एनडीए गठबंधन में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आई। इस बार लोजपा आर ने पहले से ही लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा रहे राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया और उनके सामने महागठबंधन से सीपीएम के संजय कुशवाहा भी हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा था। वैसे चुनाव नजदीक आते ही जातीय गोलबंदी भी यहां पर तेज हो गई। अगर खगड़िया सीट की बात करें तो चौधरी महबूब अली कैसर यहां से सांसद थे और लगातार चर्चा ये हो रही थी कि जिस तरीके से वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ में आ गई है, वैसे ही चौधरी महबूब अली कैसर भी आएंगे। और जिस तरीके से उनकी मुलाकात लगातार चिराग पासवान से हो रही थी, तो ये कयास जताए जा रहे थे कि चाचा पशुपति पारस को छोड़कर चौधरी महबूब अली कैसर चिराग पासवान के साथ आएंगे और उन्हें ये सीट मिल भी जाएगी। लेकिन जब सीटों का अनाउंसमेंट होता है तो उसके बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से टिकट दिया जाता है राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा इससे पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं भागलपुर से, और अब ऐसे में लोकसभा का टिकट मिलने की वजह से पार्टी के कुछ लोगों की भी नाराजगी सामने आई थी। लेकिन इसके बाद खगड़िया से राजेश वर्मा ने काफी मेहनत की और अब देखने वाली बात होगी कि संजय कुशवाहा, जिस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर खगड़िया में रखता है, तो ऐसे में संजय कुशवाहा की भी चर्चा हो रही थी। लेकिन बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे को भी उठाया गया और कहा यह भी गया कि राजेश वर्मा यहां से हार सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजेश वर्मा के लिए अपील की और जो वहां के लोग थे बाद में पॉजिटिव नजर आए, और ये भी उन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वह राजेश वर्मा को ही जिताएंगे। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल अगर खगड़िया सीट की बात की जाए तो एनडीए जीतता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, यानी कि चिराग पासवान के 5 सीटों में से एक सीट जो कि राजेश वर्मा जहां से चुनाव लड़ रहे थे एनडीए से, यह सीट से राजेश वर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में खगड़िया के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जातीय समीकरण क्या है और यहाँ पर पिछले चुनाव में क्या माहौल रहा, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो खगड़िया बिहार का एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और यह लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। देश के लिए हुए दूसरे लोकसभा निर्वाचन के लिए यहाँ के लोगों ने पहली बार मतदान किया। यह जिला 7 नदियों गंगा, कमला बालन, कोसी, बूढ़ी गंडक, काली कोसी, करहा और बागमती से घिरा हुआ है। कात्यायनी और अजगैबी नाथ महादेव यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस जगह को फरकिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ केले, मक्का और मिर्ची की खेती प्रचुर मात्रा में होती है और यहाँ का श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की बैठकों के लिए भी मशहूर रहा है। नदियों का मायका कहे जाने वाले खगड़िया का लोकसभा क्षेत्र बार बार कटता और जुड़ता रहा है। लोग कहते भी हैं कि फरकिया का यह इलाका कभी जमीन के मामले में स्थिर नहीं रहा। वैसे ही लोकसभा क्षेत्र के लिए भी बार बार इसे विखंडित किया जाता रहा है। इस इलाके को समझने के लिए राजनेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अलग अलग जिला, अलग अलग मानसिकता व जरूरत वाले वोटरों के मन को टटोलना मुश्किल भरा काम रहा है।
इस लोकसभा क्षेत्र में जाति जमात तो चलता ही है, वहीं कम्युनिस्टों का कैडर वोट भी निर्णायक यहां पर होता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक व दलित वर्ग जिस ओर झुकते हैं उसका पलड़ा भारी रहता है और इस बार क्या होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वाम दलों को अभी तक जो जीत मिली है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर एनडीए का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। वाम दलों को अब तक यहां पर जीत नहीं मिल पाई है क्योंकि खगड़िया से वाम दल के उम्मीदवार पहले भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं, हालांकि उन्हें जीत कभी नहीं मिल पाई। यहाँ सीपीआईएम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो 1984 के लोकसभा चुनाव में रहा, जब इसके उम्मीदवार प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता योगेश्वर गोप 1,16,529 मत लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें कांग्रेस के चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा ने हराया था। उधर पिछले दो चुनावों के अगर 2014 और 2019 में की बात करें तो 2014 में भी और 2019 में भी लोजपा ने सीट पर जीत दर्ज की। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का घर खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस अलौली विधानसभा सीट से कई बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि बीच में चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव हुआ और पार्टी के दो फाड़ भी हुए और अब पशुपति पारस ने एनडीए के समर्थन की घोषणा भी की। ऐसे में खगड़िया लोकसभा सीट चिराग का गृह जिला होने के कारण प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और चिराग लोजपा प्रत्याशी के नामांकन में तो आए ही थे और उसके बाद कई बार उनकी सभा भी खगड़िया में हुई। इस संसदीय क्षेत्र में मतदान 7 मई को हुआ, जिसमें कुल 57.48% वोट पड़े। बिहार का खगड़िया लोकसभा क्षेत्र जो है वो भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2019 के आम चुनावों में यहाँ बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। एलजेपी के प्रत्याशी चौधरी महबूब अली कैसर ने पिछले चुनावों में 2,48,570 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 5,10,193 वोट मिले। वहीं चौधरी महबूब अली कैसर ने अदर के उम्मीदवार मुकेश सहनी को हराया था, जिन्हें 2,61,330 वोट मिले। खगड़िया की जनसांख्यिकी विविधताओं से भरी है और चुनावी नजरिए से यह बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोकसभा चुनाव में 57.67% मतदान हुआ। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज्यादा जागरूक होने को तैयार है। साल 2019 की बात करें तो चौधरी महबूब अली कैसर ने मुकेश सहनी को यहां पर पटकनी देते हुए हराया था और महबूब अली कैसर ने मुकेश सहनी को 2.5 लाख से अधिक वोटों से अंतर से चुनाव हराया था। और एक नजर अब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र पर भी डाल लेते हैं कि आखिर मतदान केंद्र कितने हैं, वोटर्स कितने हैं, इस पर भी जरा एक बार नजर डाल ले। तो मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो 1865 मतदान केंद्र जो हैं वो टोटल खगड़िया में हैं। वोटर्स की अगर बात करें तो 18,24,990 वोटर्स है। पुरुष वोटर्स की संख्या 9,56,937 है। वहीं महिला वोटर्स की बात की जाए तो 8,68,053 है। वही थर्ड जेंडर यहां पर 50 है। अब जरा चुनावी इतिहास खगड़िया का जान लें। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें खगड़िया सदर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर, सिमरी बख्तियारपुर व हसनपुर है। इसमें सिमरी बख्तियारपुर व हसनपुर समस्तीपुर जिले का हिस्सा है। वैसे खगड़िया लोकसभा सीट की बात करें
तो यह साल 1957 में अस्तित्व में आई। यहाँ के पहले सांसद कांग्रेस के जियालाल मंडल थे। 1962 के चुनाव में भी जियालाल मंडल ही जीते थे। अब आइए यहाँ का जातीय समीकरण भी जान ले। यह सीट यादव बहुल है। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख के करीब है। वहीं मुसलमान वोटर्स की अगर बात की जाए तो मुसलमान वोटर्स लगभग 1.5 लाख हैं। इसके अलावा निषाद वोटर्स 1.5 लाख हैं। कुर्मी और कुशवाहा जाति के 2.5 लाख के करीब यहाँ वोटर्स हैं। साथ ही सवर्ण 1.5 लाख और SC/ST समुदाय के वोटर्स भी 1.5 लाख है। पासवान वोटर्स लगभग 1.5 लाख के करीब है। वहीं अन्य जातियां करीब 3 लाख के करीब है। तो ये पूरा का पूरा जातीय समीकरण है खगड़िया का। और खगड़िया में किस तरीके से जो एग्जिट पोल है वो सामने आ रहा है वो फिलहाल हम आपसे चर्चा कर रहे थे। और जो भी समीकरण सामने आ रहे हैं या फिर एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वहां पर एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जो परिणाम सामने आते हैं उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो आकलन हो रहा है सभी विशेषज्ञों का या फिर जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनके हिसाब से LJPR के प्रत्याशी राजेश वर्मा यहां से जीत हासिल कर रहे हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।